फरीदाबाद जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक नई पहल शुरू की है। उनके संबंधित डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। किस तरह से ये पहल शुरू हुई, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह जी। डीसी साहब, किस तरह से आपके दिमाग में ये विचार आया और किस तरह से ये शुरू हुआ? जैसा कि डेली मेरे से लोग मिलते हैं कंप्लेंट्स लेके, तो इसमें 3-4 दिन पहले मेरे से कुछ लोग मिलने आए जिनके डॉक्यूमेंट बनने में दिक्कत आ रही थी। कुछ ट्रांसजेंडर्स थे उसमें, तो उसमें फिर समस्या का पता लगाया तो काफ़ी ट्रांसजेंडर्स को समस्या आ रही है अपने या तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनाने में या फिर बाकी अपने डॉक्यूमेंट, चाहे वो पीपीपी हो या पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो। तो इसके लिए हमने सोचा एक कैंप पूरा लगाते हैं ज़िले के लिए, जिसमें जितने भी वो हमारे भाई बंधु ऐसे हैं, लोग हैं जितने भी, तो वो आके अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनवा पाएँ। तो सभी डिपार्टमेंट्स को हम ड्रॉप इन करके एक कैंप हमने लगाया सेक्टर 12 में। तो उसमें जितने भी लोग थे उनको मैसेज भी करवाया गया, NGOs के थ्रू भी मैसेज करवाया गया, अपने रेड क्रॉस के थ्रू भी मैसेज करवाया गया और मीडिया के थ्रू भी मैसेज करवाया गया। तो उसमें 2 दिन से कैंप लग रहा है, तो लोग उसमें आ रहे हैं। तो जैसा वोटर रोल में हमारे करीब 83 लोग ऐसे हैं जिन्होंने घोषित कर रखे कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं, परंतु हमारी आशंका यही थी कि उससे ज़्यादा कई लोग होंगे यहाँ पे जो चाहे वोटर रोल पे ना हो, वैसे ज़िले में रहते हों। तो वो भी कई लोग आए हैं, तो इसमें सभी को बेनिफिट दिया गया। साथ ही हमने ये भी करा है कि इसके साथ हेल्थ कैंप एक और लगवाया है कि उनकी जितने भी पैरामीटर्स हैं या कोई बीमारी की आशंका ना हो, तो वो हेल्थ कैंप भी पूरा लगाया। तो वो भी एक NGO हमारे साथ में आ गई, तो उसके साथ में हेल्थ कैंप लगाया गया, तो उनकी भी रिपोर्ट उनके साथ साझा करी जाएगी। कितनी उम्मीद है, कितना एक रफ आइडिया होगा कि कितने लोग होंगे इस तरह के ट्रांसजेंडर जो फरीदाबाद में रह रहे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि वोटर रोल में करीब 83 हैं, परंतु एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि इतने ही होंगे। तो इसमें वो हमारी कोशिश है जितने भी लोग हों, और आपके माध्यम से भी हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि अगर कोई भी अगर बच जाता है तो वो फिर से चाहे हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकता है। उनका भी सारे डॉक्यूमेंटेशन या सारा प्रोसेस उनका भी करवाया जाएगा। साथ ही अभी तक भी करीब 125 से 150 लोग वहाँ पे आ चुके हैं। तो इससे ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इससे तो कि जो जितने भी तमाम विभाग से, जैसे कि आपने बताया आधार नहीं बन रहा, कुछ लोगों के और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने, तो अब जिस तरह से ये डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके बाद लोगों को कोई समस्या नहीं आने वाली? हाँ बिल्कुल ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक आध केसेस मेरे सामने ऐसे हैं उनके पास दोनों ही डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उनका जैसे आधार नहीं बन पा रहा या फिर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। तो वो समस्या दूर करने के लिए सभी डिपार्टमेंट के लोग हमने साथ में बिठाए ताकि कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाए और तभी की तभी उनका काम हो जाए। बैंक खाते और ये सब चीज़ें भी, तमाम पासपोर्ट, ये सब चीज़ें भी रिलेटेड ही हैं। पासपोर्ट तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसमें टाइम लगता है। बैंक खाते मतलब इन चीज़ों से उनके लिए बिल्कुल ही वो सुविधा आगे ज़रूर रहेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता। साथ ही इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि 6 साल के एज ग्रुप से लेके हमारे पास लोग वहाँ पे आए हैं, तो उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए हो चाहे बाकी बेनिफिट के लिए हो, सरकारी बेनिफिट के लिए हो, वो कईयों को मिल नहीं पा रहे थे, अब उससे मिल भी पाएंगे लोग। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकारी तौर पर क्या सुविधाएं मौजूद हैं? तो इसमें सरकार की विभिन्न स्कीम्स हैं जो ट्रांसजेंडर्स के लिए हैं, तो वो भी उनको सभी को बताई जा रही है और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे करना है, तो वो भी उनके बेनिफिट्स भी उनको जल्दी दिए जाएंगे। अच्छा, अगर जैसे ये स्कीम ख़त्म हो जाती है तो किस तरह से लोग जो फर्दर, जिनको लेट पता लगता है, वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? तो वो चाहे फिर से मेरे ऑफिस में मिलते ही हैं लोग डेली, तो चाहे ऑफिस में आके मिल सकते हैं या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट जो हैं, तो वहाँ पे भी हमने ब्रीफिंग दे दी है कि कोई भी अगर ऐसे आते हैं तो उनके प्रायोरिटी पे काम करवाया जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीसी फरीदाबाद, जिन्होंने एक पहल शुरू की कि ट्रांसजेंडर जिन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इंटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार से बहुत सारे बैंक खाता है, पासपोर्ट है और बाकी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो नहीं बन पाती। लेकिन यहाँ जो है एक कैंप लगाया गया और तमाम जितने भी विभाग हैं जिनसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, चाहे वो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जैसी चीज़ क्यों ना हो, तो तमाम लोगों को एक छत के नीचे लाया गया और वहाँ इन ट्रांसजेंडर्स का डॉक्यूमेंटेशन किया गया। अब तक करीब 150 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। और जिस तरह से डीसी साहब बता रहे हैं कि फरीदाबाद के जो डीसी ऑफिस है, यहाँ भी लोग कैंप के ख़त्म होने के बाद भी लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा सकते हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।